ठीक है। तो जो मेरा सबसे पहला चैप्टर बनने जा रहा है, ठीक, क्लास 11th का जो सबसे पहला चैप्टर बनेगा वो रहेगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है भाई? ये चैप्टर बेसिकली ये हमें ये बताएगा कि फिजिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम फिजिक्स से प्यार क्यों करें, है ना। ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंस को बताएगा कि हम बाकी चीज़ों से फिजिक्स को अलग कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स का स्कोप कितना है, बाकी सब्जेक्ट से फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब बातें हम लोग करते भी रहेंगे बीच बीच में। ये फिजिकल वर्ड पूरे फिजिक्स में चलेगा, पूरे फिजिक्स में चलता रहेगा, हम बताते रहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, कभी ये साइंटिस्ट कभी वो साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरे फिजिक्स, ड्यूरिंग फिजिक्स हम लोग जितने भी साइंटिस्ट आएंगे सबके बारे में कुछ ना कुछ जानेंगे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो अगला सेक्शन आएगा, मतलब सेक्शन अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इसी चैप्टर के साथ मैं इसे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। फिजिकल वर्ल्ड अगर आप जानोगे तो इसमें जानोगे आप, उसके जस्ट बाद आप जानोगे क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, तो वो सेक्शन भी लिख ही लेते हैं। वो है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट का सेक्शन। अच्छा, अब मेजरमेंट आपने कर ली, क्वांटिटीज की मेजरमेंट हो गई, मेजरमेंट में एरर तो आएगा, तो इसी मेजरमेंट के साथ एक चैप्टर और इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज एरर, ठीक। लेकिन ये पूरे को हम एक ही सेक्शन में लेके चलते हैं, टोटल ऐसे 8 सेक्शन होंगे आपके पास, ठीक है, और हर एक सेक्शन के अंदर 1-2 चैप्टर आएंगे, ठीक, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट आता है इसका, वो आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में समझो। काइनेमेटिक्स टेक्निकल वर्ड तो लग ही रहा है पहली बात, ठीक। अभी तक तो ये वर्ड शायद कुछ लोगों ने सुना हो, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं सुना वो जान लो। काइनेमेटिक्स मतलब फिजिक्स में मैकेनिक्स का सेक्शन होता है। उस मैकेनिक्स के सेक्शन में हम जिसमें मास लेंथ और टाइम के ऊपर, किसके ऊपर? मास लेंथ और टाइम के ऊपर, पूरी मैकेनिक्स मास लेंथ और टाइम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, न्यूटन भाई साहब की देन है। तो सुनो, काइनेमेटिक्स जो सेक्शन है ये बेसिकली उन चीज़ों की स्टडी के लिए बताता है, मतलब उस व्हाट वी से, मतलब आपके मोशन के उस पार्ट को बताता है जिस पार्ट में कॉज की ज़रा भी बात ना हो, मतलब कारण नहीं जानना है, मोशन क्यों हो रहा है इसके पीछे का कारण हमें जानना ही नहीं है, दैट इज़ व्हाट काइनेमेटिक्स। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर जो आप पढ़ोगे ना, वो सबसे पहले चैप्टर के फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें आप पढ़ते आओ शुरू से ना। डिस्टेंस आएगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी, ओके, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक, बढ़िया। तो ये सारे सेक्शन तो आप पढ़ चुके आई गेस, लेकिन हम इसका थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। 9 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे क्योंकि 9th में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। उसके बाद जो इस सेक्शन में इंक्लूड होता है वो आता है वेक्टर। क्या आता है? वेक्टर। तो ये वेक्टर वाला सेक्शन पढ़ेंगे, वेक्टर्स को हम पढ़ेंगे, और वेक्टर्स के साथ साथ हम रिलेटिव मोशन को पढ़ेंगे, है ना। डायरेक्शन जब पढ़ लिया तो रिलेटिव मोशन तो पढ़ना बनता है भाई, ठीक है। यहाँ से हमारा काइनेमेटिक्स ओवर हो जाता है, ठीक। जो हमारा तीसरा सेक्शन जाता है, जस्ट लुक एट दिस, जो तीसरा सेक्शन शुरू होता है ये होता है काइनेटिक का, काइनेटिक्स का। इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं डायनामिक्स। क्या कहते हैं? डायनामिक्स। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, काइनेटिक्स और डायनामिक्स सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ये थोड़े से अलग है, समझना। इसमें हम जब मोशन की स्टडी करते हैं तो हमें कॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इसमें मोशन की स्टडी करते हैं तो हमें कॉज चाहिए होता है। हम उस कॉज की स्टडी करते हैं, यानी मोशन का क्या कॉज हो सकता है? फोर्स, है ना। हम उस फोर्स की स्टडी करते हैं, उस फोर्स के बारे में जितना कुछ हो सकता है, फोर्स की वजह से जितना कुछ हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट्स वी कॉल इट काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट आएगा ना, सबसे पहला पार्ट आएगा लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली मैं कह तो रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिर्फ फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। जितने भी तीनों लॉ हैं, ये तीनों लॉ आपको फोर्स के बारे में ही बताते हैं, फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। तो ये बेसिकली लॉज ऑफ मोशन लॉ कह के हम इसे कह सकते हैं कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर बी सेक्शन की बात करें तो इसके बी सेक्शन में अब चूंकि मोशन हो गया, मोशन के पीछे का कॉज पढ़ लिया यानी फोर्स को पढ़ लिया, अब फोर्स ने मोशन कराया तो क्या उसमें कुछ वर्क हुआ, क्या उसमें कुछ एनर्जी लगी? यस। तो
अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपके फॉर्मेट में वर्क, पावर और एनर्जी की तरीके से, ठीक है। वर्क, पावर और एनर्जी बन के आएगा, मतलब चैप्टर का जो नाम होगा वर्क, पावर और एनर्जी होगी। जो इसका थर्ड पार्ट आएगा ना, वो थर्ड पार्ट आएगा, अभी देखो, अभी हम लोगों ने एक पार्टिकल के लिए मोशन पढ़ लिया, एक पार्टिकल के लिए लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिया, उसी पार्टिकल के लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, वर्क भी देख लिया, पावर भी देख लिया और एनर्जी भी देख लिया। इतनी चीज़ें सेक्शन में कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक पार्टिकल से हटके अब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, यानी हम कह सकते हैं इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को देखेंगे, ठीक है। तो इसके मोशन को हम एनालिसिस करेंगे। इस चैप्टर को हम कहेंगे मोशन, या इस चैप्टर को या इस सेक्शन को हम कहेंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम इसे एक नाम से और जान सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एक नाम से और जान सकते हैं, और रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो देखो भाई, इतने सेक्शन तक हमारा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स चलेगा, काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स चलेगा। फोर्थ सेक्शन में अब जरा समझना, एक लिंक करते चलो जरा इस चीज़ को, देखो कितनी अच्छी मैथोलॉजी से सीबीएसई ने इसको डिज़ाइन किया है ना। सबसे पहले आपने फिजिक्स को जान लिया, फिर फिजिक्स में क्वांटिटीज़ को पढ़ा, फिर उनकी मेजरमेंट की, फिर एरर्स को पढ़ा, फिर उसके बाद आपने मोशन पढ़ लिया, मोशनल पैरामीटर्स पढ़ लिए, डायरेक्शन भी देख ली उनकी, फिर उसके बाद आप उसके कॉज को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर जो भी एनर्जी लगी हो, जो भी वर्क हुआ हो, जितना पावर चाहिए हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें एनालिसिस कर लिए। अब उसके बाद आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा, मतलब एक बॉडी कैसे मिलके बन रही है, बॉडी जब मूव कर रही है, बॉडी जब घूम रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, या बॉडी जब चल रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है कि अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो बन गया है, यानी ये रिजिड बॉडी तो मेरी बन चुकी है, अब इस रिजिड बॉडी के अंदर एक जो प्रॉपर्टी आती है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। इस चैप्टर को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। अच्छा जी, जरा देखो, बॉडी बन गई, अब बॉडी ने दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट किया, दैट विल बी नोन एज ग्रेविटेशन। तो ये सेक्शन जो बना, यानी ये सेक्शन जो बनेगा ये ग्रेविटेशन का सेक्शन बनेगा, और ये ग्रेविटेशन का ऐसा सेक्शन है कि ये सिर्फ एक चैप्टर के इंक्लूड करता है, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने थोड़ा ब्रीफली इसलिए बता दिया क्योंकि बेटा ये जो दो टर्म है ना, इनको आपको पता होना चाहिए, ये दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं ये, ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो अगली बात करते हैं, फिफ्थ वाले चैप्टर की बात करते हैं। जो हमारा फिफ्थ वाला चैप्टर नहीं कह लो, फिफ्थ वाला सेक्शन कह लो, ठीक है। इस फिफ्थ वाले सेक्शन के अंदर दो तीन चैप्टर कंबाइनली आएंगे और इसे कहेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी जो हमारा बॉडी बनी है, उस बॉडी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जिस चीज़ से बनी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, हम उनकी स्टडी करेंगे इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इसमें फ्लूइड्स की भी स्टडी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सिक्स्थ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं भाई। 6 हो गए, फिर 7, फिर 8, यानी हमें 3 और समझना है, ठीक है। जो हमारा 6 वाला सेक्शन आता है बेटा, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ स्टार्ट होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी भाई? हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी, वो कितना फैलते हैं, कितना सिकुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। फिर उसके बाद 6th प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये स्पेशली इंजन के ऊपर डिज़ाइंड है। इंजन कह लो तो इसे कॉम्बिनेशन कह लो, हीट का और सिस्टम का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। हीट और सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का और सिस्टम का, मतलब इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन कह लो। उसके ऊपर बेस्ड 3 लॉज हैं, उन लॉज की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और वो लॉज कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं और किस किस जगह पे इफेक्टिव हैं, ये चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो 7th चैप्टर आएगा ना, ये तो बात हो गई भाई पार्टिकल्स की, ठीक है। अब जो 7th चैप्टर आएगा वो गैसेस को लेके आएगा, और उसे हम कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी गैसेस में हम गैसेस के बिहेवियर को बेसिकली जज करेंगे, या गैसेस के बिहेवियर को हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर के साथ किस हिसाब से ये एडजस्ट करते हैं अपने आप को, इनका प्रेशर, इनका वॉल्यूम, इनका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। क्लास 10th में हमने ये नाम सुना होगा आपने,
ना स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का नाम, ठीक है। तो वही सेक्शन ये है, ये इसमें और भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग से नहीं होगा, हाँ चीज़ें थोड़ी डेप्थ में चली जाएंगी। अच्छा, 8th एंड लास्ट सेक्शन जो आएगा वो आएगा ऑसिलेशन का, और इसी के साथ हमारी 11th की फिज़िक्स एंड होगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा सेक्शन 11th का। अच्छा, इस पूरे 11th के सिलेबस में हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो नीट और जेई के फॉर्मेट में पढ़ना है। जो 11th 12th कर भी रहे हैं बेटा, वो भी फाउंडेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। मतलब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल पे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडवांस